हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था आपका सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चंस, देखेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स के और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपका पीटी एग्ज़ाम हो है और जो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो चल रहा है, मेजर फोकस बीईओ है, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप देखिए उसमें। तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अनुक, सेम नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो आप इससे लिंक लेके आप पीपीटी भी आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं, हम लोग क्या देखेंगे आज, क्वेश्चंस ऑफ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस ऑन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ठीक है। तो बढ़ते हैं, पहला क्लास क्वेश्चन आज की बात क्लास। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ a union of state in Indian constitution has been derived from, यानी कि जो यूनियन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहाँ से डराइव किया गया, मतलब लिया गया है या अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया आपका। पहला ऑप्शन दिया गया आपका अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी क्या है, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। ऑप्शन डी दिया है द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो किससे लिया गया है आपका यूनियन ऑफ स्टेट कॉन्सेप्ट, और ये लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। किससे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ से लिया गया आपका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज क्लास का। इसमें क्या कह रहा है कि द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीज़ आपकी क्या है, सुप्रीम है, यानी कि सबसे ऊपर है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी दिया है द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी दिया है द रिलीजन। तो सबसे सुप्रीम क्या है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो किस अंडर आर्टिकल की तरफ आता है, ये अंडर आर्टिकल 124 से आता है, 148 में, 124 में। और ये कब हुआ था, इसके अंडर हुआ था, गवर्नमेंट जब इंडिया एक्ट आया था, नाइनटीन 35 जब आया, तो उसके तहत क्या आया, जा फेडरल कोड स्टेब्लिश कर, फेडरल कोड। लेटर क्या बन गया था ये, 28 जनवरी 1950 को उसको बोला गया था सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंडिया इसको बोला गया। क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 28 जनवरी 1925। चलते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी है यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और रसिया, यानी कि यूएसएसआर, जो पहले क्या था, यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत संघ जो उसे बोलते थे। तो अब क्या बन गया ये, यूनियन ऑफ सोशलिस्टिक सोवियत रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म। और अब क्या है इसे, ये इसी को बोला जाता है रसिया बोला जाता है प्रेजेंट में। तो और दूसरा क्या, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट लिया हमने, तो ये यूएसए से लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके, और उनमें असर्शन और रीजन दिया गया। द असर्शन में क्या कह रहा है, द स्कोप ऑफ इंडियन जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम से लिमिटेड है, हमारे पास हर जगह ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे शेड्यूल हमारा क्या है, 9 शेड्यूल में जो भी है उसमें डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू अभी तक नहीं लागू हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी ये कोई हर चीज़ बेग नहीं हो सकती, कुछ भी आप लेके आओ और उस पर शेड्यूल 9 में डाल दो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ मतलब जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। तो कर सकती है, बट जनरली क्या है, इसके अंडर जो भी आर्टिकल्स होंगे या जो भी प्रोविजंस आएंगे वो उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड है अपने यहाँ,
ठीक है, रीजन क्या दिया गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बारोड आइटम्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सम बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बताया था सोर्सेस, मतलब बात ही कि कहाँ कहाँ से लिया गया, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम राइट है। बट ये क्या करता है कि जो सेकंड जो फर्स्ट असर्शन है उसको, इसका रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या राइट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं है रीजन। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आपको, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम कहाँ कहाँ ला है अभी एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन दिया है इंडिया ओनली, ऑप्शन बी है यूएसए ओनली, ऑप्शन सी दिया है इंडिया एंड यूएस, एंड ऑप्शन डी दिया है यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है, इंडिया ने तो कहाँ से लिया, यूएस से लिया, तो ये कहाँ कर दो जगह लाई करता, कहाँ का, इंडिया में भी लाई करता और यूएसए में एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि फेडरल सिस्टम जैसे इंडिया का है, यानी कि यूनिटरी फेवर देन स्टेट। तो ये जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो ऑप्शन दिया है आपका ए कनाडा, ऑप्शन बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी दिया है यूएसए एंड ऑप्शन डी दिया है आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया आपका, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कनाडा से क्या है, इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं, तो वो किस कौन से पॉइंट पे दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो इंडियन जुडिशरी में ऐसा क्या है जो ब्रिटिश में नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं आपके, बोथ रियल एंड नॉमिनल हेड, बोथ अ रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है, दोनों में होता है, क्योंकि वहाँ पे रियल जो रियल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और नॉमिनल हेड क्या होता है, प्रेसिडेंट। इंडिया में होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किंग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर से इन पार्लियामेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिव सिंक, अगर कलेक्टिव फेल होगी तो सिंक भी कलेक्टिव कर जाएगी, अगर फॉर्म करेगी तो कलेक्टिव बनेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे थर्ड ऑप्शन क्या है, बाई कैमरलिज्म हाउस, तो हमारे यहाँ भी दो हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो यानी कि ये तीनों फैक्टर मिल रहे हैं, तो कौन सा बचा होगा, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर, इंडिया में है पर ब्रिटेन में नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूएसए से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, यानी कि कौन सी जो फेडरल सिस्टम की जो व्यवस्थाएं हैं जो कि कॉमन है, यानी कि जो इंडिया के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी है। तो ऑप्शन दिया आपका सिंगल सिटीजन, तो इंडिया में तो सिंगल सिटीजन है पर यूएसए में मल्टीपल सिटीजन है। कहाँ पर, ये तो यूएसए में क्या है आपका, मल्टीपल सिटीजन है। मल्टीपल में वो भी स्पेशली वहाँ पे क्या डुअल है, मतलब स्टेट की सिटीजनशिप है प्लस, और प्लस यूनियन दो की सिटीजनशिप, इसकी है स्टेट की है प्लस यूनियन की भी है। स्टेट और यूनियन दोनों की। तो फिर क्या रहा है, थ्री लिस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इंडिया में थ्री लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डुअल जुडिशियल सिस्टम, तो इंडिया में सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, क्या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ये यूएसए में है डुअल जुडिशियल, यानी कि स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशियल जजेस की अलग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर होते हैं, हाई स्कूल मतलब हाई कोर्ट की जैसे बराबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो इंडिया के काम करते हैं वही सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे स्टेट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो स्टेट का जो जुडिशियल हानि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ अपील है वो केवल क्या है, वो सिर्फ वहाँ का सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन जो सेंटर का कोर्ट होगा, जैसे बोलते हैं फेडरल कोर्ट, जो अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो दोनों के लिए कॉमन है, तो वहाँ पर सिर्फ फेडरल कोर्ट होता है और जुडिशियल कोर्ट होता है। ठीक है, हाई कोर्ट हो जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी नहीं है कॉमन। कॉमन क्या बचा, अब फेडरल सुप्रीम कोर्ट
फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ, यानी कि दोनों जगह क्या है, एक फेडरल कोर्ट जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे यूएस में क्या है, फेडरल कोर्ट होता है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यानी कि ऑप्शन क्या आंसर राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा कहीं कहीं देता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया, ऑप्शन आपको दिया गया ए, फ्रांस से लिया गया, ऑप्शन बी दिया आयरलैंड से, ऑप्शन सी दिया है जापान से, ऑप्शन डी डी दिया है यूएसएसआर। तो कहाँ से लिया डीपीएसपी कॉन्सेप्ट हमने, आयरलैंड से लिया गया। फ्रांस की अगर बात करते हैं, जापान की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ से क्या लिया गया हमने, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यहाँ से लिया गया। यूएसएसआर से बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी ली है, ठीक है। ड्यूटी के साथ साथ क्या लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमने लिए। ये चीज़ें कहाँ से ली हमने, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये कहाँ पर, यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अगर इसी फ्रांस की बात करें तो क्या लिया है, रिपब्लिक होना लिया गया प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ स्टेट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहाँ से लिया गया है, यानी कि कहाँ पर दी गई है, कहाँ से लेके इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन आपका दिया है द सोवियत यूनियन, तो यहाँ ऑप्शन बी दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है आपका इटली, एंड ऑप्शन डी दिया है कनाडा। तो कहाँ से लिया गया है आपका ये कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, और उसमें लिस्ट करना है सम फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, और ये कहाँ से बारोड किए हैं उसके बारे में। जैसे फंडामेंटल राइट है, कहाँ से लिया आपने, यूनाइटेड स्टेट से, यानी फर्स्ट का 2 हो गया। पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ लिया हमने, यूके से लिया है आपका। फिर इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए हैं आपके, कहाँ से लिए हैं आपने, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है कनाडा से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया आपने, डी का कहाँ पर है आपका, आयरलैंड से लिया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, यानी 2143, कौन सा सही है आपका, 2143। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इसमें क्या बोला जा रहा है, मैच करना है, इसमें भी लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, और इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट कहाँ से था, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखो कहाँ से लिया, यूएस से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है आपकी, ब्रिटेन से लिया गया, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म। और यूनियन और स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, क्योंकि यूनियन क्या है अपने आप मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टे एनी अदर है। तो कौन सा ऑप्शन है तो सही है आपका, यानी कि पहले का क्या है 3 4, पहले का 4 है, दूसरे का 3, यानी 4 3, और कैबिनेट वाला 3 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन क्या आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच करना है, इसमें भी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोर्सेज। अब रूल ऑफ लॉ की बात करें कहाँ से लिया हमने, इंग्लैंड से लिया है। प्रोसीजर स्टेब्लिश लाया, अभी जस्ट लिखा है हमने, कहाँ पे लिया गया, जापान का है। रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन कहाँ से लिया आपका, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी में क्या दिया गया आपका, कौन करंट लिस्ट जो कहाँ से ली गई आपकी, जस्ट अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि कौन सा राइट आंसर होगा आपका, 2341, 2341, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बारोड फ्रॉम, तो जो फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से लिया गया आपने, ऑप्शन ए दिया है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है आपका रसिया। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई, यहाँ से, रसिया से, यानी कि ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, जस्ट अभी हमने बताया, कहाँ से लिया, रशियन रेवोल्यूशन या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज बार अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से लिया आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए दिया ब्रिटेन, ऑप्शन बी दिया है आयरलैंड, ऑप्शन सी दिया कनाडा एंड ऑप्शन डी दिया आपका अमेरिका। तो कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन था वो कहाँ से शुरुआत हुआ? तो कहाँ से शुरुआत हुआ? ऑप्शन दिया है आपका जापान, ऑप्शन बी में है इंडिया, ऑप्शन सी में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में दिया है अमेरिका। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया? यहाँ से। अमेरिकन रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1787 में। तभी से क्या है इंडिपेंडेंट यहाँ हुआ, फिर 79 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम लॉन्गेस्ट वन, ये एकदम सही है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन borrowed फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन कोई रीजन नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ये दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बता रहे तो करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये क्या है? गलत है, करेक्ट नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है? असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लेके आएंगे तो जिसमें आज हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी पॉलिटी की, उसमें हम क्या देखेंगे? फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा टॉपिक है, उसमें साथ साथ क्या करेंगे हम लोग? उसमें क्वेश्चन भी ऐड करेंगे उसी क्लास में, एक ही लेक्चर में, ठीक है? तो वो एक साथ हम लोग कर लेंगे। और प्लीज़ लाइक जरूर किया करें, कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे क्या हो, लोगों को तक पहुंच बढ़ेगी तो लोगों को बेनिफिट होगा, उनको भी पता चलेगा हाँ कि ये चीज़ें अच्छी हैं, तो आप भी अच्छा से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आई होप यू विल लाइक द सेशन एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और बट कीप सपोर्टिंग अस, हम क्योंकि हम लोग भी होती यहीं से आपकी तरफ से ही फीडबैक लेते हैं। और आप कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे आपको हर डाउट अगर जब देखेंगे तो उसमें आपको एकदम एक एक पॉइंट समझ में आएगा, और जो भी आपको कुछ इशू लगेंगे या समझ में नहीं आएगी कोई चीज़ें तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू लास्ट, एंड बाय बाय, टेक केयर।